जब उसे कॉल की तो उसके घर में शोर सुनाई दे रहा था। मैंने आखिर उसे पूछ लिया कि ये शोर किस चीज का है। वो बोला कि मेरी कजन की शादी है। जब मैंने उसे वीडियो कॉल पर बात की तो उसके घर में लाइटिंग हो रही थी। मेरे दोबारा पूछने पर उसने बताया कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कजन की शादी है, और उसने मुझे लहंगे की तस्वीर भी भेजी और कहा कि बिल्कुल ऐसा लहंगा तुम्हारे लिए हमारी शादी पर भी बनवाऊंगा। मेहंदी वाले दिन उसने अपनी तस्वीर भी भेजी थी। मैंने उसे कहा कि बहुत प्यारे लग रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिल बहुत परेशान था। रात को 3 बजे जब मैं टिकटॉक खोला तो उसकी कजन की आईडी पर कुछ वीडियोस मैंने देखी। मेरी तो दुनिया ही हिल गए। उन वीडियोस से मुझे पता चला कि मेहंदी उसकी कजन की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। मैंने 4 बजे उसे मैसेज किया कि मेरी कसम खाकर बताओ कि मेहंदी किसकी है। तो उसने कहा कि यार मुझे तुम्हारी कसम, मेहंदी मेरी कजन की थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अब ये अलग बात है कि तुम मेरी बात का यकीन न करो। फिर मैंने उसे कहा कि अपनी मां की कसम खाकर बताओ कि वो मेहंदी किसकी थी। तो फिर उसने सच बोल ही दिया और कहा कि हाँ, मेरी ही मेहंदी थी। मैंने तुम्हें उसलिए सच नहीं बताया था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और अगर तुम्हें यह सब पता चलता तो तुम ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। इसकी ये बात सुनकर मैं बस रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूं। ये सब सुनकर, ये सब दुख कर मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन हो चुका था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं खुद को वहीं खत्म कर दूं। मैं आज भी उसे बहुत मोहब्बत करती हूं। आज भी उसकी और उसकी बीवी की शादी की तस्वीरें देखकर रोती हूं और सोचती हूं कि आखिर मुझ में कमी क्या थी और मैं उसकी बीवी क्यों नहीं बन सकी।